गुस्सैल और विस्फोटक बच्चा। अब उस बच्चे की बात करते हैं जिससे पूरा घर डरता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा, खिलौने फेंक देना, जोर जोर से चिल्लाना, जमीन पर लोट-पोट हो जाना, दरवाजे पटक देना, ऐसे बच्चे हर घर में मिल जाते हैं। माता-पिता अक्सर कहते हैं, डॉक्टर साहब, इसका गुस्सा बिल्कुल अपने पिता पर गया है। कई बार यह बात सच भी होती है। बच्चा केवल आँख, नाक और रंग ही नहीं लेता, वह प्रतिक्रिया देने का तरीका भी सीखता है। यदि घर में हर समस्या का समाधान गुस्से से होता है, तो बच्चा भी यही सीखता है कि अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका क्रोध है, गुस्सा है। लेकिन ऐसे बच्चे को ध्यान से देखिए। अक्सर गुस्से के पीछे एक संवेदनशील मन छिपा हुआ होता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा है। उसे लगता है कि कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है। ऐसे बच्चों में पेट की गड़बड़ी, कब्ज, सिर दर्द, नींद की समस्या, बार-बार बुखार जैसी शिकायतें भी मिल सकती हैं। इन बच्चों को केवल अनुशासन नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। अब एक अन्य प्रकार का बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शर्मीला है। ऐसे बच्चे बहुत मिल जाते हैं हमारे घरों में भी। कुछ बच्चे घर में बहुत बातें करते हैं, लेकिन बाहर जाते ही चुप हो जाते हैं। मेहमान आए तो कमरे में छिप जाते हैं। ऐसे बच्चों में अक्सर क्लासरूम में शिकायत आती है कि उन्हें आता तो सब कुछ है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो वे हाथ नहीं उठाते, बोलते नहीं हैं। स्टेज पर जाने का नाम आते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों को लोग घमंडी या कमज़ोर समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। इनके भीतर असफलता का गहरा डर छुपा हुआ होता है। एक फ़ियर ऑफ फेलियर इनके अंदर होता है, स्टेज फ़ोबिया इनके अंदर होता है। उन्हें लगता है कि यदि गलती हो गई तो लोग मुझ पर हँसेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे? अक्सर ऐसे बच्चों के परिवार में भी आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है और इन बच्चों में ज़्यादातर आलोचना और तुलना का वातावरण भी घर में मिलता है, तब इस प्रकार के बच्चे बनते हैं। जब बच्चे को बार-बार कहा जाता है कि तुमसे नहीं होगा, तब वह धीरे-धीरे उस बात पर विश्वास कर लेता है और फिर उसका शरीर भी उसी भाषा में प्रतिक्रिया देने लगता है। घबराहट, पसीना, पेट का दर्द, परीक्षा का भय, सामाजिक डर और अन्य प्रकार के डर विकसित हो जाते हैं। हमेशा ध्यान चाहने वाला बच्चा ये भी एक प्रकार का बच्चा होता है जिसको हमेशा अटेंशन चाहिए होती है। अब ये एक बिल्कुल अलग तरह का बच्चा है। कल्पना कीजिए कि घर में कोई मेहमान आए हैं और वह तुरंत बीच में पहुंच जाए, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगे, नाच कर दिखाए, गाना गाए, नई चीज़ें दिखाए। यदि ध्यान ना मिले तो वह बच्चा नाराज़ हो जाता है। ये एक अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी कहलाती है। कई बार ये बड़े होने पर भी किन्हीं लोगों में मिलती है। ऐसे बच्चे ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन अक्सर इनके पीछे एक भावनात्मक आवश्यकता छिपी होती है। इस प्रकार के बच्चे एक अटेंशन चाहते हैं, एक एक प्रकार का प्रेम चाहते हैं, एक प्रकार की स्वीकृति चाहते हैं, सराहना चाहते हैं कि कोई हमारी सराहना करे। कई बार ऐसे बच्चों के परिवार में भावनात्मक दूरी होती है। इमोशनल जो गैप होता है, आपस में बात नहीं करना, प्यार से बात नहीं करना, बैठना नहीं बच्चों के साथ में। तो माता-पिता जो व्यस्त होते हैं, अक्सर उन घरों में ये समस्याएँ मिलती हैं। बच्चा ध्यान पाने के लिए कोई भी तरीका अपनाने लग सकता है। यदि उसे सकारात्मक ध्यान ना मिले तो वह बच्चा नकारात्मक ध्यान की तरफ भी जा सकता है। शरारत करके वह अपना ध्यान खींचेगा, कुछ गलत काम करके अपना ध्यान खींचेगा। अब एक अन्य प्रकार का बच्चा है जिसको डरावने सपने आते हैं, तो डरावने सपने वाला बच्चा। कुछ बच्चे दिन में सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन रात होते ही बदल जाते हैं। अंधेरे से डर लगता है,
अकेले कमरे में जाने से डर लगता है। रात में अचानक उठकर रो देते हैं, माँ-बाप से आकर चिपक जाते हैं। उनमें एक प्रकार का डर बना हुआ है। बार-बार डरावने सपने देखना, ऐसे बच्चों के मन में कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है। वे जो सुनते हैं उसे गहराई से महसूस करते हैं। यदि घर में झगड़े हों, डरावनी कहानियाँ सुनाई जाएं या बच्चे को बार-बार डराकर नियंत्रित किया जाए, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा बच्चे पे पड़ सकता है। ऐसे बच्चे कभी-कभी दिन में भी डर महसूस करते हैं और उनकी नींद खराब हो जाती है। पढ़ाई और आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। अब अगले प्रकार के बच्चे की बात करते हैं। वो बच्चे ऐसे होते हैं, हमने देखा कि उम्र से पहले बड़े हो जाने वाले बच्चे। कुछ बच्चे बचपन जी ही नहीं पाते, वे जल्दी बड़े हो जाते हैं, घर की समस्याओं की चिंता करने लगते हैं। माँ उदास हो तो वे भी उदास हो जाते हैं, पिता परेशान हो तो वह भी तनाव में आ जाते हैं। इस प्रकार के बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। ऐसा बच्चा अपने खिलौनों से कम और जिम्मेदारियों से ज़्यादा जुड़ जाता है। कई बार ऐसे परिवारों में आर्थिक तनाव, बीमारी या लंबे समय तक चली पारिवारिक परेशानियां मिलती हैं। बच्चा अनजाने में परिवार का भावनात्मक बोझ उठाने लगता है। ऐसे बच्चों में सिर दर्द, चिंता, अनिद्रा, पाचन विकार और मानसिक थकान विकसित हो जाती है। लेकिन यही बच्चे बड़े होकर अत्यंत जिम्मेदार और विश्वसनीय व्यक्ति बनते हैं। अकेले रहने वाला बच्चा ये एक अलग प्रकार है। अब उस बच्चे की बात करें जो भीड़ में भी अकेला पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। उसे अपने खिलौनों, किताबों या कल्पनाओं की दुनिया अधिक प्रिय लगती है। वह घंटों अकेला बैठ सकता है। माता-पिता घबरा जाते हैं कि बच्चा लोगों से घुलता-मिलता क्यों नहीं है। लेकिन हर अकेला बच्चा बीमार नहीं होता है। कुछ बच्चों का मानसिक संसार बहुत समृद्ध होता है। वे बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर विचारों का एक समुद्र चलता रहता है। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता, कला, लेखन, विज्ञान और शोध की क्षमता असाधारण हो सकती है। लेकिन यदि अकेलापन बहुत अधिक बढ़ जाए, तो भावनात्मक दूरी, उदासी या सामाजिक कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं। एक अच्छे चिकित्सक का काम यह समझना है कि बच्चा स्वभाव से अंतर्मुखी है या वास्तव में किसी मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है। होम्योपैथी रोग की जड़ को समझकर उसकी चिकित्सा करती है और हम पुनः स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकते हैं। बच्चों से संबंधित मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक कोई भी बीमारी हो, होम्योपैथी में उनका इलाज संभव हो सकता है।